नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब से जुड़ी सबसे अहम और सबसे हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अपने प्रोड्यूसर साहब को कहेंगे कि ये वीडियो क्लिप हमारे व्यूअर्स को हमारी स्क्रीन पर दिखाएं। इस एक खबर से पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा बदल कर रह सकता है। इसी एक वीडियो पर 1 लाख से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की रिहाई और खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। एक गैरतमंद जज ने इमरान खान साहब के खिलाफ आखिरी बोगस केस को अमली तौर पर कैसे ख़त्म कर दिया। इस फैसले और इस खबर के 2 नुकात आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथी की आला फौजी क़यादत के साथ ताज़ा तरीन मुलाकात के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और अहम इंकशाफ मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने किया है। ये मुलाकात असल में कहाँ हुई और इमरान खान साहब के इस करीबी साथी का हामिद मीर साहब ने क्या नाम बताया है, ये एक बड़ी हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है। ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और यहाँ एक अहम तरीन बात ये कि मरियम नवाज ने अपने सोशल मीडिया सेल के जरिए एक जाली पोल करवाया है और इस जाली पोल के अंदर उन्होंने ये दावा किया कि नवाज शरीफ जो कि अपनी दोनों नशिस्तें भी हारे, उनके मुतल्लिक ये जाली दावा किया कि उनकी मकबूलियत असल में इमरान खान साहब से 6 पॉइंट्स ज़्यादा थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को हरवा दिया। आप ज़रा हमारे इस वीलॉग पे कमेंट करके बताएं कि मरियम नवाज और इसी तरह शहबाज शरीफ, जिन्हें क्राइम मिनिस्टर, और मरियम नवाज को थीफ मिनिस्टर आलमी मीडिया कह रहा है, क्या उनका ये दावा दुरुस्त है और क्या नवाज शरीफ इमरान खान साहब से ज़्यादा मकबूल हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, इनके मुतल्लिक हामिद मीर साहब ने जो एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, इस इंकशाफ के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। क्योंकि हामिद मीर साहब ने इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी साथी की आला तरीन फौजी क़यादत के साथ एक इंतहाई अहम मुलाकात के मुतल्लिक इंकशाफ किया है। अब इस मुलाकात से पहले एक बहुत गैर मामूली टेलीफोन कॉल की गई। आमतौर पर इस तरह की टेलीफोन कॉल्स आला फौजी क़यादत की जानिब से नहीं की जाती, लेकिन ये जो टेलीफोन कॉल है ये आला फौजी क़यादत की लैंडलाइन से की गई कॉल थी। यानी एक ऐसी लैंडलाइन जिसको आप आईपी फ़ोन भी कह सकते हैं, और दूसरी जानिब जिस नंबर पर यह कॉल की गई वो भी एक लैंडलाइन नंबर था। अब इमरान खान साहब के ये जो साथी हैं, जो उनके सबसे करीबी और सबसे वफादार साथी हैं, इन्हें आज खुद आला तरीन फौजी क़यादत के दफ्तर से एक कॉल आई और इन्हें उसके बाद एक मुलाकात के लिए बुलाया गया। अब ये मुलाकात 2 हवालों से बहुत अहम थी। एक तो 9 मई के वाक़यात के हवाले से पीटीआई के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए, और दूसरा इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। इस मुलाकात का एजेंडा इंतहाई हसास और इंतहाई अहम था। अब ये जो मुलाकात हुई जिसकी अब तस्दीक की गई है, और हामिद मीर साहब ने इसके मुतल्लिक एक बड़ा नया और हसास नोयत का इंकशाफ भी किया है। तो इस मुलाकात के मुतल्लिक ये बताया गया कि इसके 2 फेज़ थे। यानी इस मुलाकात का एक फेज़ और एक मरहला ऐसा था जो कि 1-on-1 मुलाकात पर मबनी व मुश्तमिल था। यानी एक ऐसी मुलाकात जिसमें एक आला फौजी शख्सियत और इमरान खान साहब की ये जो सबसे करीबी और वफादार शख्सियत है, ये शरीक थे। और दूसरी जानिब इसी मुलाकात का जो दूसरा हिस्सा है,
इसमें ये जो आला फौजी शख्सियत है, इनके साथ कुछ और अस्करी शख्सियात भी मौजूद थी और इमरान खान साहब के ये जो करीबी साथी हैं, इनके साथ भी पीटीआई की लीडरशिप के कुछ और लोग भी मौजूद थे। अब ये एक खबर ऐसी है जो कि मरियम नवाज, जिन्हें आलमी मीडिया मैडम चीफ मिनिस्टर के बजाय मैडम थीफ मिनिस्टर कहता है, उनके लिए बड़ी भयानक साबित हुई है, क्योंकि शरीफ खानदान इस इंकशाफ पर बड़ा तिलमिला भी रहा है। हामिद मीर साहब, उनके वालिद के नाम पर लाहौर में जो अंडरपास था, इसको भी तब्दील कर दिया गया, क्योंकि हामिद मीर साहब कुछ ऐसी स्टोरीज लेकर आए हैं जो इस वक्त इन जाली हुक्मरानों पर बड़ी भारी पड़ रही हैं। अब हामिद मीर साहब ने अपने इस इंकशाफ में दो नुकात बयान किए। एक तो हामिद मीर साहब ने अपने इंकशाफ के पहले नुक्ते में यह कहा कि अली अमीन गंडापुर को उन लोगों ने बुलाया। अब उन लोगों से मुराद यही है कि एस्टैब्लिशमेंट ने बुलाया अली अमीन गंडापुर, जो कि केपी के चीफ मिनिस्टर हैं। अली अमीन गंडापुर से बातचीत की गई, लेकिन इसका कोई मस्बत रिजल्ट नहीं निकला। अब वो भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से डील नहीं करनी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अली अमीन गंडापुर और उनके वज़रा पर 9 मई के केसेस नहीं डाले गए थे? अगर उनके ऊपर 9 मई के केसेस डाले गए और अगर एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि ये 9 मई के केसेस में मुलजिम है, तो फिर इनको क्यों बुलाया गया और इनको बुलाकर खाना क्यों खिलाया गया? यानी उन्होंने ये इंकशाफ किया कि अली अमीन गंडापुर साहब को आला फौजी क़यादत ने बुलाया, उनको खाने पर भी बुलाया गया, लेकिन उसके बाद GHQ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक हामिद मीर साहब ने सबसे बड़ा और सबसे अहम नोयत का इंकशाफ कर दिया। इस इंकशाफ के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इसी इंकशाफ से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब हामिद मीर साहब ने इस इंकशाफ के दूसरे हिस्से में यह कहा कि इमरान खान साहब के नाकदीन, यानी शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, फजलुर रहमान, MKM, इमरान खान साहब के नाकदीन ये कहते थे कि इमरान खान 8 घंटे भी जेल की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो वो हैरान है कि इमरान खान साहब ये 8 महीने कैसे गुजार गए। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा और अहम इंकशाफ किया। ये इंकशाफ एक ऐसी सूरत हाल में किया गया जब कुछ लोगों ने यह दावा किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने PTI के अंदर अपने कुछ लोगों को प्लांट किया है। अब इस पूरी सूरत हाल में हामिद मीर साहब ने ये अल्फाज बोले कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अंदर मौजूद एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को अपनी पार्टी के नजरियाती लोगों से जलील करवा रहे हैं। यानी उनका तासुर ये था कि खान साहब को पता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने कौन से लोग PTI में दाखिल किए हैं और अब PTI के नजरियाती लोगों से इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के इन मोरों को जलील करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मौलाना तारिक जमील साहब की अब से 4 मिनट पहले एक जो ताज़ा तरीन और नाकाबिले यकीन वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर की अहम तरीन जो 2 नुकात हैं ये भी आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर भी सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है। अब मौलाना तारिक जमील साहब ने ये अल्फाज बोले जो आपने बड़े गौर से सुनना है और इसके ऊपर कमेंट भी करने आपने कि मौलाना साहब ने क्या ये बात ठीक की या गलत की। मौलाना तारिक जमील साहब ने यह कहा कि लोगों के वोट बदलना बहुत बड़ी खयानत है। सारी दुनिया में पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और हम बदनाम हो गए हैं। इस तरह से रियासतें नहीं चलती। ये अल्लाह के कानून को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। यानी जिस तरह से लोगों के वोट बदले के, जिस तरह से धांधली की गई, हम पूरी दुनिया में बदनाम भी हो गए और ये जो धांधली की गई ये अल्लाह के कानून को चैलेंज किया गया। उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब का दूसरा जो जुमला था वो बड़ा अहम था। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि जालिम इंतहाई काबिल रहम है, इसको एहसास ही नहीं कि इसकी कितनी सख्त पकड़ होने वाली है। मजलूम की आह अर्श को हिला देती है, चाहे मजलूम काफिर ही क्यों ना हो। अल्लाह जालिम के सजदों को रद्द कर देता है, चाहे वो तहज्जुद गुजार हो। यानी उन्होंने इस कठपुतली हुकूमत
और इसी तरह इमरान खान साहब को जेल में डालने वालों के मुतल्लिक ये कहा कि इनको पता नहीं है कि इनके साथ कुदरत क्या करने वाली है। लेकिन यहां आपको जो एक और नाकाबिले यकीन वीडियो अब से 10 मिनट पहले वायरल हुई है, इसके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं, क्योंकि ये वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है। अब इस वीडियो में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान में जितने सियासी तज्जियाकार थे उन सबको ये लगता था कि पीटीआई से इंतखाबी निशान छीन लिया गया, इमरान खान साहब को जेल में बंद कर दिया गया, पार्टी को तोड़ दिया गया, पीटीआई की पूरी लीडरशिप को अंदर डाल दिया गया। तो अब इस पूरी सूरत हाल में किसी भी सूरत पीटीआई ये इलेक्शन नहीं जीत सकेगी। लेकिन उसके बाद जो 8 फरवरी को यानी इलेक्शन डे पर हुआ, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की ये वीडियो वायरल है। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब के मुतल्लिक एक भयानक नोयत की वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हो गई है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा कोहराम बर्पा कर दिया है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़े जो खबर है इसके 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब चीफ जस्टिस साहब के एक करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी ने यह इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि काजी साहब ने यानी फायज ईसा ने एस्टैब्लिशमेंट से डील करके इलेक्शन चोरी करवाया, यानी तहरीक इंसाफ को हरवाया एस्टैब्लिशमेंट से डील करके। 13 जनवरी को मुतनाज़ा फैसला देकर जमहूरियत पर शब खून मारा। अब ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने कहा कि मैंने अपने सहाफ़ी दोस्त से ये डिस्कस किया कि फायज ईसा के चेहरे से नकाब मुकम्मल तौर पर उतर चुका है। तो इस सहाफ़ी ने यह कहा कि अभी आप इस नकाब को इससे भी नीचे जाता देखेंगे। ये उन सहाफ़ियों के इंकशाफात हैं जिनको जस्टिस फायज ईसा साहब के बहुत करीब समझा जाता था, वो उनके एडमायर थे, लेकिन अब वो जस्टिस फायज ईसा साहब के पोल खोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हसन नसार साहब की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब हसन नसार साहब की ये जो वीडियो वायरल हुई है इसमें उन्होंने ये अल्फाज बोले कि इमरान खान खून के आखिरी कतरे तक मज़ामत करेगा। या तो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को जानती नहीं थी या फिर वो लोग झूठ बोल रहे थे। इमरान खान वो मटीरियल ही नहीं है कि इसके प्लेटलेट्स कम हो जाएं या इसका पेट लटक जाए। यहाँ पे तो शरीफ खानदान के कभी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कभी इनकी तोंदें निकल आती हैं। लेकिन यहाँ पे GHQ 2 आला जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है और इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि ये वीडियो और इसके कुछ मनाजिर हमारी स्क्रीन पर चलाएं। अब ये वीडियो उस वक्त आई जब मारूफ सीनियर एंकर मोहम्मद मालिक साहब का एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया और इस वीडियो क्लिप में उन्होंने ये कहा कि जिसके खिलाफ हम बात नहीं कर सकते असल में मुल्क वही चला रहा है और हम सबको पता है कि हम किसके खिलाफ बात नहीं कर सकते। यानी उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुल्क चला रही है और हम मुल्क उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते और सबको पता है कि इस वक्त मुल्क कौन चला रहा है। लेकिन यहाँ पे फजलुर रहमान और वज़ीर आला सिंध के अगवा के मुतल्लिक एक मुज़िका खेज किस्म की वीडियो वायरल हुई है। बड़ी कड़ाकेदार वीडियो, बड़ी मसालेदार वीडियो है। इस वीडियो के मुतल्लिक आपको बताते हैं क्योंकि इस वीडियो ने पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का ट्विस्ट जो है ये वीडियो लेके आई है, जो कि वज़ीर आला सिंध के अगवा के मुतल्लिक एक मुज़िका खेज वीडियो है। अब फजलुर रहमान के जो दस्ते रास्त हैं अल्लामा राशिद सुमरो, जो कि JUI फेज सिंध के नाम नहाद रहनुमा भी हैं, इन्होंने कच्चे के जो डाकू हैं उनसे दरख्वास्त की है कि आप वज़ीर आला सिंध, स्पीकर सिंध और जाली मैंडेट वाले हुक्मरानों को बेटों को उठा लें, इनको अगवा कर लें, लेकिन खुदारा गरीबों को रिहा कर दें क्योंकि ये लोग जाली तरीके से इस मुल्क पर मुसल्लत हुए। उनकी ये वीडियो इस वक्त वायरल है। लेकिन यहाँ पे आपको इमरान खान साहब पर हमले के मुतल्लिक जो एक बड़ी दिलखराश खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं और इमरान खान साहब के हक में भी एक बहुत बड़ी और अहम गवाही आ गई है। ये गवाही किसकी है, इस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं।
अब इमरान खान साहब पर इस हमले के मुतल्लिक जो खबर आई है, इसके मुतल्लिक जो वीडियो वायरल हुई, उसके पहले नुक्ते में यह कहा गया कि कुछ लोगों ने यह क्लेम किया कि इमरान खान साहब को गोलियां नहीं लगी। ये बिल्कुल गलत बात है। इमरान खान साहब को ऐसी जगह गोलियां लगी थी जो खतरनाक साबित हो सकती थी। गोलियों के कुछ टुकड़ों ने हड्डी को तोड़ा था और जब इमरान खान साहब को शौकत खानम हॉस्पिटल लाया गया तो खान साहब का हौसला बहुत बुलंद था। ये वीडियो डॉक्टर फैसल सुल्तान की ताज़ा तरीन इस वक्त वायरल हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको परवेज इलाही के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब परवेज इलाही की अहलिया की एक वीडियो इस वक्त वायरल हुई है, यानी कैसरा इलाही की। चौधरी परवेज इलाही सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। PP 32 से उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनका इंतखाबी निशान घोड़ा है और उनकी अहलिया ने यह कहा है कि परवेज इलाही पर जितना दबाव डाला गया और जिस तरह से उनको मेंटली टॉर्चर किया गया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हम सब घर वाले इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे आपको KP से जो एक बड़ी हैरानकुन वीडियो वायरल हुई है, इसके कुछ मनाज़िर दिखाते हैं और ये खबर भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि KP में जो PK 91 हल्का है शकरदर्रा, यहाँ पे KP की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार दाऊद आफरीदी हैं, इनका इंतखाबी निशान घोड़ा है और यहाँ पर जिस किस्म का सुनामी आया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे अडयाला जेल से एक 38 सेकंड की वीडियो इस वक्त वायरल हो गई है। इस वीडियो में कौन से किरदार नजर आ रहे हैं, इनके मुतल्लिक आपको बताते हैं। क्योंकि अडयाला में इमरान खान साहब से एक इंतहाई अहम नौयत की मुलाकात हुई है और उसके बाद इमरान खान साहब का एक इंतहाई अहम पैगाम भी आ गया है। अब इमरान खान साहब की ये जो मुलाकात है, ये उनके वकला से हुई और उसके बाद इमरान खान साहब का ये पैगाम आया कि मायूस होना या थक जाना कोई ऑप्शन नहीं है। इंशाअल्लाह एक बार फिर तारीख दोहरानी है, माफिया को इबरतनाक शिकस्त से दो चार करना है और ज़िमनी इलेक्शन में भी क्लीन स्वीप करना है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब आज के दिन में इद्दत केस की जो अपील थी, इसकी समाअत थी। क्योंकि खाबर मानिका का जो वकील है रिजवान अब्बासी, उन्हें आखिरी मौका दिया गया था। दूसरी जानिब मंगल को साइफर अपील पर प्रोसिक्यूशन के दलाइल थे, उसके बाद ये फैसला महफूज होगा और फिर बुध वाले दिन इमरान खान साहब की अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत की दरख्वास्त पर बहस है। और चूंकि एक पटवारी अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब के हक में गवाही दे चुका है, इसलिए PTI की जो वकला की टीम है, उनका यह कहना है कि इमरान खान साहब अमली तौर पर इन तमाम केसेस में बरी हो चुके हैं और अब इसकी सिर्फ अनाउंसमेंट होना बाकी है। और KP की हुकूमत ने इमरान खान साहब की हिफाजती तहवील भी मांगी है, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।